राजधानी से बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सत्र में कार्यवाही के दौरान आज फिर से हंगामे के आसार है। दरअसल विपक्ष प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करने की लगातार मांग कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण इस कदर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि लोगों की जान पर बन चुकी है। और ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और सरकार से इसी मुद्दे पर जवाबदेही के लिए उसे प्रेशराइज कर रहा है। कल भी विपक्ष ने प्रदूषण के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया था, 4 विधायकों को, जिसके बाद 3 दिन के लिए सस्पेंड तक कर दिया गया था। और आज एक बार फिर से शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो 4 दिवसीय ये शीतकालीन सत्र दिल्ली विधानसभा का रहने वाला है। 8 जनवरी को खत्म होगा और ऐसे में आज इस सत्र का दूसरा दिन है। आज भी सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में विपक्ष ने जब प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, तो वही दूसरी तस्वीर में देखिए विपक्षी नेताओं की तरफ से किस तरह से चेहरे पर मास्क पहनकर प्रतीकात्मक तौर पर प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया और उनसे जवाब मांगा गया कि आखिरकार दिल्ली की हवा जो इतनी जहरीली हो चुकी है, जानलेवा हो चुकी है, प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, उसको लेकर सरकार के पास क्या प्लान है, सरकार कैसे लोगों को राहत देगी, कैसे सरकार प्रदूषण और प्रदूषण की वजह से जो भी एडवर्स इफेक्ट लोगों की सेहत पर पड़ रहे हैं उसे कैसे बचा सकती है, कैसे लोगों को राहत प्रदान की जा सकती है। सरकार के पास इसको लेकर क्या कुछ आगे की प्लानिंग है, रोड मैप है। जाहिर तौर पर सरकार से इन तमाम सवालों के साथ इस मुद्दे को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सत्र में आज भी दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। नमित त्यागी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। नमित, आज शीतकालीन सत्र का दिल्ली विधानसभा के अंदर दूसरा दिन, आज क्या आसार, क्या उम्मीदें? देखिए, जाहिर तौर पर प्रदूषण का मुद्दा आज भी जो है दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हावी रहेगा। और कल हमने देखा जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे जो कि फिलहाल अपोजिशन में है, उन्होंने फेस पर मास्क लगाकर एक बड़ा प्रदर्शन जो था वो किया। और उसके बाद विधानसभा के अंदर जैसे ही उन्होंने एंट्री की, क्योंकि उस समय उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, इसीलिए आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को जो है वो अगले 3 दिनों के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। उस मुद्दे को भी लेकर आज अपोजिशन जो है वो सरकार पर हमलावर होगा। दूसरा, आज दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र दूसरे दिन की शुरुआत 280 के तहत होगी, यानी कि 280 के तहत तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने इलाके की समस्याओं को सदन के पटल पर रखेंगे। और उसके बाद सीएजी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है उनको सदन के पटल पर रखकर सरकार जो है वो पिछली सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पूरा एक अपनी रणनीति तैयार की है कि आखिर पिछले 6-7 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके के कामकाज दिल्ली के अंदर किए हैं, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव के दौरान जो बड़े बड़े वादे किए थे उनको वो पूरा नहीं कर पाए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी का ये कहना है, चाहे उसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो या फिर होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने की बात हो, ऐसे तमाम वादे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किए थे, लेकिन उनको बीजेपी की सरकार ने पूरा नहीं किया। और अब उसी को एजेंडा बनाते हुए विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यानी कि प्रदूषण का मुद्दा तो बस शुरुआत है। अभी तो सीएजी रिपोर्ट्स जैसे जैसे वहां पर सदन के पटल पर रखी जाएंगी, वैसे वैसे जाहिर तौर पर यह हंगामा और बढ़ता चला जाएगा। सरकार को कटघरे में खड़ा करना, विपक्षी नेताओं की तरफ से हंगामा करना भी और बढ़ने वाला है। देखिए, जाहिर तौर पर हालांकि अगर हम सीएजी की रिपोर्ट की बात करें तो इस पूरे शीतकालीन सत्र में 3 मुद्दों पर सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। एक तो 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो कि मुख्यमंत्री का आवास है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का नाम लिया था। और दूसरा, दिल्ली सरकार के अंदर जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी आती हैं उनको लेकर भी सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, उस रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। और तीसरा, 2022 से पहले दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कुछ बड़े घोटाले की जो कैग की रिपोर्ट है वो सामने आई है, उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखकर पिछली सरकारों पर हमला बोलेगी, तो वहीं मौजूदा समय में जो अपोजिशन है यानी कि आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली की नई सरकार से सवाल पूछेगी कि आखिर आपकी सरकार बनने के बाद आपने कौन से ऐसे काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं जो कि आपने चुनावी वादों में कहे थे। तो ऐसे में दोनों की तरफ से वार पलटवार देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगले 3 दिन तक दिल्ली विधानसभा के अंदर हंगामे के पूरे आसार हैं।
अच्छा, दिल्ली विधानसभा के अंदर तो हंगामा होगा ही, बाहर भी आज क्या प्रोटेस्ट की तैयारियां है? कल भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से आतिशी और अन्य तमाम विपक्षी नेता कैसे चेहरे पर मास्क लगाकर प्रदर्शन करते नजर आए थे, प्रदूषण के मुद्दे को उठाते नजर आए थे, सरकार को घेरते नजर आए थे। आज भी इसी को लेकर कुछ तैयारियां? देखिए, कल जैसे ही सदन खत्म होने वाला था तो जो विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को निष्कासित किया है अगले 3 दिनों के लिए। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जब उपराज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे उस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उस अभिभाषण में खलल डालने की कोशिश की, इसीलिए उनको 4 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के निष्कासित विधायक है वो हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा के परिसर के अंदर धरना दें और अपने निष्कासन को रद्द करने की मांग जो है वो भी वहां पर करे। तो ऐसे में पर्यावरण का मुद्दा और पोल्यूशन का मुद्दा तो रहेगा ही। हालांकि सरकार ये भी हो सकता है कि सरकार जो है पोल्यूशन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव लेकर आए, उस पर खुली चर्चा जो है वो सदन के अंदर कराई जाए, क्योंकि इस सेशन के शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम प्रदूषण के मुद्दे पर एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आएंगे और ओपन डिबेट जो है वो हम सदन के अंदर रखेंगे। और पिछले 11 साल में पिछली सरकार ने क्या किया है और हमारी सरकार ने क्या किया है, ये सारा डाटा जो है वो सदन के अंदर रखा जा सकता है। शुक्रिया आपका नमित त्यागी, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।